चलिए इस दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अभी सब 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 जेईई मेंस 2023 का ही जनवरी सेशन का है, अप्रैल का तो ख़त्म हो गया बेटा। हाँ ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का करवा देंगे PIQs जो है। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, सारे चैप्टर हो जाएगा। अभी आप लोग इसको लगाइए, मैथ्स करिए और अपना बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, है ना। मैं तो करवाऊंगा ही, हमारा तो फ़र्ज ही है कराना, और यूट्यूब में आप लोग को अपलोड करते हैं। चलो पहला दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेटवर्क बना हुआ है, इसमें हम A और B के बीच हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का ही खेल है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने को कराया होगा, मैं भी जितने भी आप लोगों के रेफरेंस बुक में उससे साथ में करवाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या है, एक पोटेंशियल हम ले लेते हैं। A और B दो दिया है, एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, एक पॉइंट और हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते नहीं, ऐसा करके दिया है ये B। तो हम इसको एक ले लेते हैं X मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं Y। अब आप लोगों को क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है? X और Y को व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है क्या? हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको देख रहे हो ये 2R और 6R, ये 2R और 6R एक साइड हो जाएंगे सब, माने ऐसा आपको बनेगा। यहाँ आपको हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा आपको X, ठीक है, और ये हो जाएगा A। तो A और X के बीच में 2R है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। A मैंने इसको मैं एक पॉइंट मान लिया X, इसको एक पॉइंट मान लिया Y, तो A और X के बीच में 2R है, ठीक है। अब X और B, ये हम मान लिए B, ये X मानते हैं, तो X और B के बीच में कुछ है, हैं 6 यहाँ से, हाँ, तो Y ले लेंगे ना इसको। चलो अब ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसा एक रेजिस्टेंस यहाँ, माने कि आपको इस पार्ट में X और Y के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक हो जाएगा हमारा ये R, होगा कि नहीं, कहाँ है R, मान A और Y, अच्छा Y इसको नहीं, सॉरी इसको Y नहीं मानना थे, तो पॉइंट, अरे A Y इसको, सॉरी इसको हमने Y लिया है, ठीक है। तो X और Y के बीच में ये जो करंट है, इस करंट में इस रेजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना, उसको पॉइंट मानने वाला। यार ठीक लिए थे ना, नहीं पॉइंट इसको क्या ले ले, ऐसे ही तो होगा। X Y के बीच में 2R, एक हो गया R, ठीक है, A और Y, हाँ यही लेंगे, इसको हम Y ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ध्यान से, थोड़ा सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है, कोई डाउट। तो ये हो जाएगा हमारा 6R, 2R का रेजिस्टेंस, ये 6R का रेजिस्टेंस बचा, ये रेजिस्टेंस हमको R, और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा बच गया हमको, 3R। माने इस पार्ट में ये जो करंट होगा, इसको हमको करंट फ्लो नहीं होगा। अब आप इन लोगों को एक काम करो, ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया? हर क्वेश्चन में हम लोग को देख के बनाएंगे, कैसे आप पता लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए 6R², इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए 6R², या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं आप लोगों को 2R/R या फिर 6R/3R। तो ये हो जाएगा कितना, एक R कैंसर 2, एक R कैंसर 2, ये आ गया ना। मैंने P/Q = R/से, बैलेंस कंडीशन में हमको व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में अपन लिखते थे P/Q = R/S, ये अपन सामने सामने मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हमको A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को जोड़ दिए, किस पार्ट में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 ओम, और ये दोनों कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था आपके पास, 8R × 4R अपॉन 8R +
4R, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना जाएगा 32R है ना, R इसका सॉरी, ये कितना होगा 12R। एक R से कैंसिल हो गया, 4 8 जा 4 3 जा, तो आपको पास थर्ड नंबर ऑप्शन दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी बनाए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो नेटवर्क है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का है, इसको हम एक पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स और वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ए और एक्स के बीच हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है 2R, ठीक है। अब यहाँ से अब इसको आप वापस आओगे, ठीक है, तो हमको दूसरा रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है R, तो हमने लगा दिया यहाँ पर R है ना, 2R और 6R और 3R। तो ये जो पॉइंट है ये होगा क्या होगा, जीरो करंट, इसमें पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस पार्ट में होता है। तो हमने फॉर्मूला लगा के इसको दोनों सीरीज में, उसके बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मिटा ली इसको। उसके बाद भी हम ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि आउट ऑफ कोर्स था, हालांकि जेई ने इसमें इसको पूछा गया है, तो आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। बेंच तो ठीक से